नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का अध्याय फर्स्ट यानी ठोस अवस्था चल रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साटकी दोष के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैंकेल दोष, यानी कि अपने पिछले वीडियो में आपको बाकी के दो दोष के बारे में बताए थे, यानी कि रिक्तिका दोष और आपका अंतराकाशी दोष। ये दो दोष आप पढ़े हुए थे। ये दो दोष आपके बिंदु दोष में आपके आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये भी दो यानी कि चार दोष बिंदु दोष में आपके चार दोष थे। तो दो दोष जो है आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और यह दो दोष आज पढ़ने वाले हैं। तो यह दोनों दोष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा और इसको आपको तैयार भी करना है। तो इसको आपको याद भी करना है, ध्यान रहे। और यहां से कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं। आपका यहां पे देखिए साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है क्रिस्टल में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उनके सामान्य जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो साटकी दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो साटकी दोष है, जो भी आपके क्रिस्टल हैं, उस क्रिस्टल में जब आपका परमाणु या विपरीत आवेशित आयन, यानी जो भी आपका आवेश वाला हो उसका अपोजिट वाला, उनके जो सामान्य जालक है उन जालकों में से आपका क्या हो जाए, गायब हो जाए। यानी कि जो सामान्य जालक की अवस्था है उस सामान्य जालक में आपका परमाणु या जो आपके आयन है वह आपके क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, गायब हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, ये जो आपके जालक है उनमें रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साटकी दोष कहेंगे। यानी जो भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में परमाणु या आपके विपरीत प्रकृति के आवेश जो है सामान्य जालक स्थलों से क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, तो आपका जो जालक है उसमें क्या हो जाएंगी, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे। साटकी दोष का उदाहरण है NaCl, KCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है, और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड आदि ये आपके साटकी। तो आपसे पूछा जाता है कि साटकी दोष क्या है, उसका उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। तो आपका साटकी दोष और यहां तक आपका उदाहरण हो गया। या आपसे कह दें यहां पे कि आपका साटकी दोष का कोई उदाहरण बताइए, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि NaCl किस तरह के दोष में आपका शामिल है, तो आप बोल सकते हैं साटकी दोष में। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन करेगा। अब एक बार फिर से साटकी दोष को हम लोग तैयार करते हैं। साटकी दोष में आपको कहना क्या है, क्रिस्टल में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उसके सामान्य जालक स्थल से क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, तो आपका जालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो आपका क्या कहलाएगा, साटकी दोष कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हम लोग याद करते हैं। हम लोगों को क्या है, जो क्रिस्टल है, पहले क्रिस्टल, और उसमें आपके परमाणु या आपके क्या हो, विपरीत प्रकृति के आयन हो, विपरीत आवेशित आयन हो, और ये जो है अपने सामान्य अवस्था वाले, यानी कि जो सामान्य जालक स्थल है उसमें से क्या हो जाए, गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, तो आपका जालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और जिसे हम लोग साटकी दोष कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उनके सामान्य जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो साटकी दोष कहलाता है। उदाहरण में आपका हो जाएगा NaCl, KCl, CsCl, KBr, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आपको क्या बोलना है कि क्रिस्टल में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उसके सामान्य जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं तो आपके जालक में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो साटकी दोष कहलाता है। जैसे में आपका KCl, NaCl, CsCl, KBr और भी आपके हो सकते हैं। अब यहां पे क्या है, अब ये जो आपका बाकी का जो बताया गया है
यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, और या ये भी हो सकता है यहां से इनके अंतर भी पूछे जाएंगे आपका कि शाटकी दोष और फ्रैंकेल दोष में क्या अंतर, यहां से कई क्वेश्चन आपका निकलने वाला। तो अब आपका ध्यान से देखिए, आपका क्या कह रहा है, यहां पे एक पॉइंट यहां देखिए ये बन गया कि क्रिस्टल जालक को छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की जो संख्या है क्या है, समान रहती है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यानी जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो धनायन होते हैं, जो ऋणायन होते हैं, यानी कोई भी क्रिस्टल हो उसमें दो आपके आवेश होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो जो आपके क्रिस्टल जालक से आप जो जिनको लुप्त होने की बात कर रहे हैं, उनमें जो लुप्त होने की जो संख्या होगी धनायनों और ऋणायनों का दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। और यदि ऐसा होता है तो आपका क्या होगा, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यानी जितने आपके धन आवेश गायब हो गए उतने ही आपके ऋण आवेश भी आपके गायब हो गए। इस वजह से क्रिस्टल का जो उदासीनता है, उदासीन होने की जो गुण है वह आपका बना रहता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। समझिए एक पॉइंट ही है आपका कि क्रिस्टल जालक को छोड़ने वाले जो धनायन है और जो ऋणायन है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और समान रहती है। और समान जब रहती है तो इस वजह से आप इस क्रिस्टल की उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। दूसरा क्या है आपका, दूसरे लगभग दूसरे टाइप में आपका याद देखिए ये दूसरा वाला है, यानी इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। जो ये दोष है यानी कि जो शाटकी दोष, जब अंतर लिखेंगे तो शाटकी दोष में जो आपका क्रिस्टल का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा अधिक छिद्र होने पर क्रिस्टल का अस्थायित्व और जालक ऊर्जा घट जाता है। यानी कि यदि बहुत अधिक छिद्र हो जाए, जैसे मान लीजिए फिगर आप बनाए हैं तो इसमें जैसे ये देखिए आपका गायब हो गया तो आपका केवल खाली स्थान बच गया। तो जब बहुत अधिक मात्रा में ये खाली स्थान बच जाते हैं तो उस क्रिस्टल का क्या होगा, अस्थायित्व और जो उसकी ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो शाटकी दोष है, शाटकी दोष में यदि आपका क्रिस्टल का जो छिद्र है वह छिद्र की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो आपका क्या होगा, अस्थायित्व और जालक की ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी, और घनत्व तो पहले से ही कम हो जाएगा। अब आगे का ये देखिए आपका दिया है, अब अगला आपका दिया है यहां पे ये, यानी इस दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यही पॉइंट सब छोटे छोटे याद रखना, क्योंकि आपको जब अंतर करके पूछे जाए या आपसे यह भी कहा जाएगा कि किस दोष में विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है, किस दोष में घनत्व तो कम हो जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन छोटे छोटे किए जाएंगे तो आपको बताना होगा। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन अपने स्थान से छिद्र में चला जाता है तथा नया छिद्र बन जाता है, जो कि आगे से आगे गति करता है, यानी आगे की ओर वो बढ़ता रहता है। यानी कि आपका यहां पे है, आपसे कारण भी पूछेगा कि आप ये बताइए जो शाटकी दोष है, शाटकी दोष में विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है, तो ये इसका आंसर आपको देना होगा। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयन है वह अपने स्थान से छिद्र में क्या होते हैं, चले जाते हैं और एक नया छिद्र बन जाता है। यानी कि जब आपका ये मान लीजिए ये है, ये आपके आयन है, तो इस यहां से आयन निकल के इस छिद्र में यदि चला जाए तो ये वाला आपका क्या होगा, स्थान खाली हो जाएगा। मान लीजिए इधर से कोई आकर इधर आ जाए तो ये वाला भर जाएगा, तो ये वाला खाली हो जाएगा। तो इस तरह का आपका, तो आपका क्या होगा, छिद्र में चला जाएगा तो नया छिद्र आपका बन जाता है, और यह क्रिया आपकी बार बार आगे की ओर गति करती रहती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए आपका यहां पे देखिए एक और है, ताप में वृद्धि होने पर शाटकी दोष में वृद्धि होती है। अब देखिए जितना आप गर्म करेंगे क्रिस्टल को उतना ही आपकी शाटकी दोष में वृद्धि होगी। यानी कि ये जो दो आपके आयन है छोड़ छोड़ के अपने स्थान को लुप्त होंगे। तो ये चीज आपसे कहा जा रहा है, यानी कि ये शाटकी दोष हो गया। शाटकी दोष के कई आपके टाइप हो गए कि मान लीजिए आपका यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप उसको बताएंगे। फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष में आपका क्या है, यहां पे देखिए आपका आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से जालक बिंदुओं के मध्य किसी अंतराकाशीय स्थल
या रिक्त में विस्थापित हो जाता है तो जालक अंतराकाशी बन जाता है और यह फ्रैंकेल दोष कहलाता है। उदाहरण में आपका देखिए AgCl, AgBr, ZnS यानी जिंक सल्फेट और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है आपका। तो ये आपके फ्रैंकेल दोष के उदाहरण। अब देखिए फ्रैंकेल दोष का मतलब क्या है, यहां से ये फिगर देखिए ध्यान से समझिए। यहां इस फिगर में, पूरे फिगर में देखिए यहां पे एक रिक्त स्थान है। ये रिक्त स्थान देखिए जो आपका यहां गायब है वो आपका देखिए इनके बीच में रखा गया है, यानी जो आपके ये आयन है इनके मध्य में आपके ये जो आपके आयन है वो आपका आ गया है, मतलब अंतराकाशी हो गया है। तो आपका इसी को क्या कहा जाएगा, फ्रैंकेल दोष कहा जाएगा। यानी कि आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से, यानी जहां आपका होना चाहिए था वहां से आपका जालक बिंदुओं के, यानी जो जालक ये बिंदु हैं इनके मध्य किसी अंतराकाशी स्थल या रिक्त में विस्थापित हो जाता है तो जालक अंतराकाशी बन जाता है और यह फ्रैंकेल दोष कहलाता है। यानी कि आपका सिंपल यह है कि कोई भी आपका जो ठोस है, ये आपका जो दोनों हम पढ़ रहे हैं ये आयनिक ठोस के दोष हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आयनिक ठोस के दोष है, इसलिए आपका यहाँ पे आयनिक ठोस के क्रिस्टल में बोला गया है। तो आपका यहाँ पे जो भी आपके क्रिस्टल हैं, यानी जो ठोस हैं, ठोस पदार्थ, उसमें जो आपके आयन है वह आयन जो है अपने सामान्य जालक में से क्या हो जाए, यानी कि हट के सामान्य जालक स्थल से कहां चले जाएं, जो आपके जालक बिंदु हैं उनके बीच में किसी अंतराकाशी स्थल या रिक्त में आ जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो आपकी ये जो जालक अंतराकाशी बन जाते हैं और ये क्या कहे जाते हैं, फ्रैंकेल दोष कहे जाएंगे। यानी कि आपका जो सामान्य अवस्था है उस सामान्य अवस्था से आपके जो जालक बिंदु हैं उनके बीच में यदि कोई आपका आयन चला जाए तो उसको अंतराकाशी आपके आयन बोले जाते हैं, अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं तो आपके फ्रैंकेल दोष कहे जाते हैं। तो फ्रैंकेल दोष एक बार फिर से सुन लेते हैं। फ्रैंकेल दोष की परिभाषा होती क्या है, आपका देखिए कहा गया है कि जो आपका आयनिक ठोस, ये जो आपके फ्रैंकेल दोष होते हैं, ये आपके फ्रैंकेल दोष और ये जो साटकी दोष है, ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोसों के दोष में आते हैं और इसके पीछे के जो दो आपके बताए हैं वो परमाणविक ठोस के दोष में आपके आते हैं। तो ये आपका आयनिक है इसलिए आपका यहाँ पे आयनिक लिखा गया। अब देखिए ये आपके फ्रैंकेल दोष क्या है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए जो भी आपके ठोस हैं, जो भी आपके ठोस हैं उनके जो आयन है, यहां पे देखिए सभी जगह आयन है, तो उसमें से जो सामान्य जालक हैं वह आपके अपने स्थान से छोड़ देते हैं, अपने स्थान को गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और अपने स्थान को छोड़ के आपके जो जालक बिंदु हैं उन जालक बिंदुओं के बीच में कहीं पे आपके अंतराकाशी स्थल या आपके रिक्त में आपके विस्थापित हो जाते हैं, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो ये फिगर ध्यान से देखिए और उसके बाद समझिए। यानी कि आप कहेंगे कि जब कोई आयन जो है, यानी कि आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने सामान्य जालक अवस्था, यानी कि सामान्य जालक स्थल से जालक बिंदुओं के बीच में आपके क्या हो जाए, अंतराकाशी स्थल या रिक्तिका में विस्थापित हो जाते हैं, तो आपका जालक अंतराकाशी बन जाता है और यह आपका क्या कहलाता है, फ्रैंकेल दोष कहलाता है। इसका उदाहरण AgCl, AgBr, ZnS आपका है। तो आपको यहां पे बोलना है, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, यहां से जो है आपके आयन जो है लुप्त हो जा रहे थे, गायब हो जा रहे थे, लेकिन यहां से जो आपके आयन है जो सामान्य जालक है वहां से गायब होंगे, लेकिन आपका जो जालक बिंदु हैं उनके बीच में जाके आपके शामिल हो जाएगा, यानी उनके बीच में आ जाएगा, तो उनको कहा जाए, उन दोष को क्या कहा जाएगा, फ्रैंकेल दोष कहा जाएगा। अब आप लोग अंतराकाशी दोष पढ़े भी हैं, तो उसके मतलब क्या होता है कि आपका और अपने तरफ से आ जाए, कहीं दूसरे जगह आपका बीच में इधर उधर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना, यहां से जो निकलेगा बीच से जो बिंदुओं से वह आपके बीच में जाके आ जाएगा, तो ये आपका फ्रैंकेल दोष होगा। अब देखिए यहां पे आपके कुछ पॉइंट है, कह रहा है कि यहां जैसे यहां पे आप पढ़े हैं ये पॉइंट, वही आपका पॉइंट यहां पे भी इसी तरह का है। कह रहा है यह दोष धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायन से छोटा होता है।
तो यह आपका क्या है, धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो फ्रैंकेल दोष है ये धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्यों होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो क्योंकि इसका आकार जो है ऋणायन से छोटा, यानी कि जो धनायन है वह आकार में ऋणायन से छोटा होता है, इस वजह से ये फ्रैंकेल दोष उत्पन्न होता है। ये सब क्वेश्चन है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोटे छोटे 1 नंबर या आधे नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीच बीच से क्वेश्चन उठाया जाता है जिससे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग इसी तरह के बीच बीच के ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। तो आपका यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो फ्रैंकेल दोष है वह धनायनों से ही क्यों उत्पन्न होता है, यह सवाल आपका है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह दोष धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार जो है ऋणायनों से छोटा होता है। अब देखिए एक अंतर यहां से भी आपका निकल गया। यहां पे देखिए आप क्या बोले हैं, आपका जो है धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होती है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों का संख्या मतलब जिसको उसका आकार जो होता है इसमें आपका 60 की 2 में समान होता है, और इसमें जो है धनायन का जो आकार है ऋणायन से छोटा होता है। एक अंतर ये भी हो गया आपका। तो अंतर भी आपसे मान लीजिए पूछे तो यहीं से अंतर अभी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक अंतर हो गया। अगला आपका अंतर देखिए यहां से हो जाएगा, इस दोष के क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या और आवेश क्या होता है, बराबर होता है, अतः क्रिस्टल उदासीन होता है। तो यहां पे वही चीज है, यहां पे जो आप लिखे हैं कि जो धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है, और यहां पे भी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, समान है, और आवेश का भी मान बराबर ही है, और इस वजह से क्रिस्टल जो है उदासीन। तो ये आपका अंतर नहीं है, ये सेम ही आपका है। लेकिन अब यहां पे देखिए आपका क्या है, यहां पे आपका है, इस दोष में एक छिद्र पूर्ण क्रिस्टल में गति कर सकता है, इस कारण क्रिस्टल विद्युत चालकता प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि इसके कहने का मतलब जो भी आपका है कि ये जो फ्रैंकेल दोष है, इस फ्रैंकेल दोष में ये जो छिद्र है ये पूरे क्रिस्टल में आपका क्या है, गति कर सकता है। इसमें क्या था आपका, यहाँ पे एक छिद्र आपका जो था वह आपका दूसरे छिद्र में आपका यहाँ पे जाता था, तो फिर आपका नया छिद्र बनता था। यानी कि यहाँ पे देखिए विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती थी। इसका कारण क्या था कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन अपने स्थान से छिद्र में चला जाता था तथा नया छिद्र बन जाता। ये चीज आपका, यानी एक छिद्र आपका बंद होता था, दूसरा छिद्र आपका खुलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो छिद्र है यह छिद्र जो है आपका बंद नहीं है, यानी यही एक अकेला यदि एक छिद्र है तो ये पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी घूम सकता है। तो इस वजह से आपकी क्या है, इसकी चालकता प्रदर्शित होती है, और इसकी चालकता बढ़ती है क्योंकि आपका एक छिद्र आपका आयन जो है एक छिद्र में जाता है और नया छिद्र आपका बन जाता है। इस वजह से ये आपका चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये आपका चालकता का गुण क्यों प्रदर्शित करता है कि जो आपके छिद्र हैं वो बार बार पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है। अगला देखिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आएगा कि इस छिद्र में या इस दोष में छिद्रों की संख्या बढ़ने पर क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये देखिए घनत्व आपका क्या है, अपरिवर्तित, और इस वाले में आपका क्या है, घनत्व क्या है, कम होता है। तो ये जो आपके दोनों के बीच का अंतर आपसे कहा जाए तो ये सब अंतर आप लिख सकते हैं कि फ्रैंकेल दोष में आपका घनत्व अपरिवर्तित होता है और साटकी दोष में आपका घनत्व आपका कम होता है। देखिए फिर उसके बाद फिर से देख लीजिए, इस दोष में छिद्रों की संख्या बढ़ने पर क्या होती है, क्रिस्टल का अस्थायित्व क्या होता है, घटता है, लेकिन घनत्व क्या है, अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी नहीं होती। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपके फ्रैंकेल दोष है, इस फ्रैंकेल दोष में घनत्व अपरिवर्तित क्यों रहता है, तो आपको जवाब देना होगा क्योंकि प्रति इकाई आयतन में मतलब प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है। तो इस वजह से आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित, यानी कि उनके आयनों में कोई किसी भी तरह की कमी नहीं होती है, तो इस वजह से आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पे एक और निकल के आ रहा है कि इस दोष के समान आवेशित आयनों के परस्पर समीप आ जाने के कारण यौगिक का परावैद्युतांक बढ़ जाता है।
यानी जो आपके फ्रैंकेल दोष है, इस फ्रैंकेल दोष में जो आपके आवेशित आयन हैं वह एक ही तरह के आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो इस वजह से ये आपका यौगिक जो है परावैद्युतांक यानी कि इसके यौगिक का परावैद्युतांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे ये क्वेश्चन आपके ये पॉइंट करके लिखे हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपका फ्रैंकेल दोष और शाटकीय दोष में भी अंतर आपसे यहाँ से निकाल के बता सकते हैं। तो ये सब रहा आपका दोनों दोष के बारे में। ये फिगर है इन दोनों दोष के, तो इन फिगर को भी बना लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो आपका AgBr है यानी कि यह एक ऐसा उदाहरण है जो आपके दोनों दोष में होता है, यानी कि शाटकीय दोष और फ्रैंकेल दोष होता है। तो ये एक क्वेश्चन और बन सकता है कि AgBr यानी कि कौन सा आपका जो उदाहरण ऐसा बताइए जो आपके फ्रैंकेल दोष और शाटकीय दोष दोनों में होता है। तो AgBr वाला जो होता है हम लोगों का सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वह आपका फ्रैंकेल दोष और दोनों दोष जो है दोनों तरह यानी फ्रैंकेल दोष और शाटकीय दोष दोनों तरह के दोष को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका इस तरह से आपका ये आपके वीडियो का पूरा भाग हो गया। इस तरह से ये हम लोग का टॉपिक जो है पूरा हो गया। उम्मीद है आपको लगभग याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे उसको तैयार भी करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो नोट करने के बाद 1 से 2 बार आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप देखिएगा आपको लगभग आपके जो है पॉइंट आपके टॉपिक जो है याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से लोग जुड़ सकें। और आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा टेस्ट के बारे में तुरंत आपको बताया जाएगा कि कब आपको टेस्ट देना है और कैसे देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।